आज हम ऑटो वाले अंकल से बात कर रहे थे, वो एक्चुअली बनारस के हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बोली। अभी हम धनवंतरी कूप ही था ना, धनवंतरी कूप भी जाने वाले हैं, जहाँ पे ऐसा बोलता है कि वहाँ के कुआं में पानी पीने से, वहाँ का भी है, एक संकट मोचन का भी है। तो हम तो गलती से संकट मोचन का पानी पी के सोचे थे कि वही है, बट वो अलग है। तो उन्होंने ये समझाया कि बनारस एक्चुअली रहस्यों का बनारस भी है, क्योंकि यहाँ पे सत श्री अकाल गाइस, दिस इज द डे 2 एंड अब हम रेडी हो गए हैं फाइनली फॉर एवरीथिंग। तो आज का प्लान कुछ काशी विश्वनाथ का था, बट वी चेंज्ड इट एंड देन अभी वी आर गोइंग, हमने एक ऑटो किया है एंड हम सारे मंदिर घूमने वाले हैं एंड एट लास्ट विल सी कि इफ वी कैन डू एनी नौका विहार और हम बोट राइड वगैरह नहीं। सो दिस इज द लुक गाइज। मैं आपको फैमिली रूम भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका प्रमोट कोई वो नहीं है। दिस इज द फैमिली रूम। यहाँ पे दिस इज द बेड। यहाँ एक डबल बेड है। अच्छा, ये पूरा बड़ा बना हुआ है एंड दिस वन इज द सिंगल बेडरूम आई गेस एंड दिस वन इज द वॉशरूम। ये वॉशरूम है ना, ठीक है। इस हम सबसे पहले आ गए हैं शिवानीपुर फॉर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स सी कैसे मिलता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो गाइस वी हैव कम हियर, हमने कचौड़ी चली एंड लेट्स सी स्वीट्स के ऑप्शन है आपके पास वैसे तो। गाइस कचौड़ी आ चुकी है, सो दिस इज द प्लेट। आप बताएंगे हमें कैसा वाले। लेट्स टेस्ट कैसे ये तुलसी मानस मंदिर है गाइस। महाकाल की नगरी कही जाने वाली काशी में एक अद्भुत मंदिर है जिसका नाम है तुलसी मानस मंदिर। जी हाँ, हम हैं तुलसी मानस मंदिर में। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक इस मंदिर को तुलसी बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर वाराणसी शहर में दुर्गा मंदिर के करीब दुर्गा कुंड में स्थित है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर सुंदर उद्यान के साथ बहुत आकर्षित लगता है। अंदर बहुत ही शांति है और बेहद सुंदर से इसकी कारीगरी की गई है। मंदिर भगवान राम को समर्पित है। ये मंदिर बनारस के परिवार द्वारा बनाया गया है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की गई। मंदिर की दीवार तुलसी मानस मंदिर का वाराणसी में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में इसी स्थान पर रामचरितमानस लिखा था। दुर्गा माता मंदिर। कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, इसलिए वाराणसी में माता दुर्गा भी वास करती है। वाराणसी में जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा मंदिर है, जहां माता दुर्गा की स्वयंभू प्रतिमा है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं दुर्गा माता मंदिर पे और अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब तुलसी जी कथा सुनाते थे तो साधु वेश में कोई आता था और सबसे पहले आता था और लास्ट में जाता था। तो तुलसी जी ने वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई कर लिया बेसिकली और समझ लिया कि यही हनुमान जी है, क्योंकि भक्त है वो राम जी की कथा सुनने आते हैं, क्योंकि वो भक्त है, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माने जाते हैं। तो इसलिए तो अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर जी दर्शन करने। फोन सबमिट कर देते हैं गाइस, यहाँ पे अलाउड नहीं है। हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जिसकी कहानी मैंने आपको भी सुनाई एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम पहुँचे ऐसे टाइम पे लगभग
12:30 भी बज रही है, हम 12 बजे के करीब करीब पहुँचे और हमारे दर्शन में कपाट बंद हो गए और इतने सुंदर दर्शन हुए, ऐसा लगा कि जैसे इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी है, जो भी सनातनी है वो लोग तो आ ही आए और जिनको एक्चुअली में महसूस करना है कि क्या ये फीलिंग है भगवान के दर्शन करने के, तो आप जरूर आए। चुके हैं रामनगर फोर्ट में। रामनगर फोर्ट से अब जाएंगे सीधा BHU। सो ये कुछ है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया तो हम अब सीधा जा रहे हैं। तो अब हम लस्सी पीने जा रहे हैं गाइस। अब हम लस्सी, मैं ऑनलाइन कर जो है उसको, लस्सी पीने आए हैं और दिस इज़ वेरी फेमस। बनारस के घाट और बनारस की चाट के बाद सीधा हम पहुंच गए थे बनारस की प्रसिद्ध लस्सी पीने। सो ये थी रामनगर फोर्ट के जस्ट बाहर की लस्सी, जिसको कहते हैं मलाई लस्सी। एंड आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये एक्चुअली में जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में अच्छी है। तो यदि आप रामनगर फोर्ट जाते हैं तो लस्सी पीना मत भूलिए। आओ तो जरूर ट्राई करो, रामनगर फोर्ट के जस्ट बाहर है ये। फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री विश्वनाथ मंदिर जो BHU में, और BHU नाउ ऑफ बनारस आके बीइंग यंग टीचर और बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, वैसे तो हम तो पढ़ने वाले ही हैं तो अभी इसलिए गाइस दिस इज द मंदिर। BHU के बाहर बहुत ही एक फेमस कॉफ़ी शॉप है, ओम कॉफ़ी कह रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी शॉप। दिस इज ओम कोल्ड कॉफ़ी कॉर्नर। सो यहाँ का भी चलो ट्राई कर लेते हैं, जब सारी वायरल चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं। सो थॉट ऑफ ट्राइंग दिस ऑल्सो, सो इसलिए कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ वर्थ इट इज। गाइस आ गई है कॉफ़ी, लेट्स टेस्ट गाइस। आपकी रेड वाली थी ना गाइस? ऐसा स्पेशल वाला कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी। बट ट्राई कर सकते हो आप गाइस। अब हम ढूंढ रहे हैं कैंटीन, जो कि है उसकी क्या कहते हैं, हाँ गाइस अब आ गए कैफे में खाने, नॉर्थ इंडियन ही खाएंगे। सो गाइस वी ऑर्डर्ड राइस एंड गाइस लेट्स टेस्ट। BHU गए और वहाँ की कैंटीन से नहीं खाया, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हम BHU घूमने के बाद बाहर लाइन से जो कैंटीन लगी है उन्हीं में से एक कैंटीन में घुस गए। तिरुपति नॉर्थ इंडियन कैंटीन थी ये, और हमने वहाँ ऑर्डर किया था छोले राइस और पाव भाजी। हाँ, अगर टेस्ट की बात करें तो मुझे ये टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ पे स्टूडेंट्स भी खा रहे थे, हमने उनसे भी रिव्यू लिए थे, बट ठीक है। इसके बाद हम सीधा पहुँच गए थे सारनाथ। स्थल है, कृपया इसकी सूचना एवं स्वच्छता बनाए। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ में हिरण्य पार्क है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था। और सारनाथ बौद्ध जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक और तीर्थ स्थानों में से एक है। और जैसा कि यह सर्वविदित है कि यह स्थान भगवान बुद्ध के लिए जीवन और शिक्षाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। इसी स्थान से भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अपना पहला उपदेश देकर धम्म की यात्रा शुरू की थी। अच्छा, पहले मतलब ये एक कुछ ये पूरा वो नहीं होता था, सब छोटा सा गोल सा बना था। अच्छा, फिर ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे पहला वो करा था, ये बना दिया अशोका जी ने। और इस पर से क्या जो फ्लेल पत्थर देख रहे हैं, हाँ, ये कि मुगल शासन में से डैमेज किया गया था, इसलिए डैमेज किया कौन गया। सा पत्थर? इस टाइप का जो कि मुगल शासन में से डैमेज किया गया था, इसलिए डैमेज किया गया था कि इसके अंदर कहीं सम्राट अशोक का खजाना या कुछ छिपा तो नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, तो 1904 में मरम्मत कर दिया गया है। अच्छा, और उस साइड देखेंगे तो कालापन है, जो कि कैंडल जलाने से कालापन हुआ है। अब कैंडल भी स्तूप पे नहीं जलाने दिए जाते, स्तूप का गोल राउंडिंग कर दिया गया, कोई स्तूप को टच भी नहीं कर पाते हैं। और इसकी हाइट 103 फीट है और 93 मीटर राउंडिंग। और जो चीज़ आप पास से देख रहे हैं वही चीज़ भी अंदर जाना चाहिए प्रतिमा करने के लिए। तो जाने का रास्ता में रोड शो होता है, 20 रुपये सामने टिकट होता है। अच्छा, ऑनलाइन टिकट होता है। जो चीज़ आप पास से देख रहे हो वही चीज़ देखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं है। और इसी के जस्ट अपोजिट इसमें क्या है? क्या है इसमें? ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको धमेक स्तूप कहा जाता है।
कहा जाता है कि गौतम बुद्धा ने अपने पहले 5 शिष्यों को इसी जगह पे बैठकर उपदेश दिया था। बाद में इसको एक बहुत बड़ा स्तूप के रूप में बनाया गया, पर पहले ये जंगल था और यहीं पे बैठ के उन्होंने उपदेश दिए थे। फाइनली सारनाथ भी हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन करेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे फॉर शॉपिंग। एंड आप आ रहे हो तो आज हम ऑटो वाले अंकल से बात कर रहे थे, वो एक्चुअली बनारस के हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बोली। अभी हम धन्वंतरी कूप ही था ना, धन्वंतरी कूप भी जाने वाले हैं, जहाँ पे ऐसा बोलता है कि वहाँ के कुआं में पानी पीने से वहाँ का भी है, एक संकट मोचन का भी है। तो हम तो गलती से संकट मोचन का पानी पी के सोचे थे ये वही है, बट वो अलग है। तो उन्होंने ये समझाया कि बनारस एक्चुअली रहस्यों का बनारस भी है, क्योंकि यहाँ पे गली गली में रहस्य है, और अगर आपको ढंग से घूमना है तो यू नीड लॉट ऑफ टाइम। तो जितने रहस्य हम निकाल पा रहे हैं 2-3 दिन में, पूरी कोशिश है उतना कर रहे हैं, बाकी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर थिंग्स। इसके बाद हम चले गए थे पास में ये गौतम बुद्ध का बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। बहुत ही पीसफुल जगह थी और बहुत ही सुंदर थी ये जगह। और उसके बाद यहाँ पे स्टैच्यूज बने थे एंड देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वर केप्ट, जो कि बौद्ध धर्म में रखे जाते हैं। तो हम उनको देखने गए थे और हमारे गाइड हमें समझा रहे थे द होल स्टोरी। अच्छा, हाँ, जो कि 27 को है। इसे गौतम बुद्ध जी को 27वां अवतार कहा जाता है। 28वें में उनको अच्छा, ज्ञान दिया था। अच्छा, और यह पीपल का पेड़ दिया हुआ है। पीपल का पेड़ है, इससे गौतम बुद्ध जी को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी का जो शाखा है तीसरी शाखा है उसकी। पहला है बुद्ध गया, दूसरा है अनुराधापुरम श्रीलंका, अच्छा, तीसरा है सारनाथ। अच्छा, पहला तो बिहार में है, ठीक है, दूसरा श्रीलंका में और तीसरा सारनाथ यूपी। अच्छा, ऐसे हुआ सम्राट अशोक के बेटा इंद्रसमुद्र, हाँ, उन्होंने बुद्ध गया संकलन करके अनुराधापुरम श्रीलंका ले गए। फिर वहाँ से श्री अन्नागारी का धर्म डाले। इस ब्रिज को 1931 में जिस समय टेम्पल बना था, इसमें तीसरा शाखा है। सामने देखिए गौतम बुद्ध जी बैठे हैं, उनके पास शिष्य बैठे हैं, हाँ, उनके ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन इस जगह में नहीं, जगह पे ब्रह्मा द्वारा महान बुलाया गया कल्पनित करके। अच्छा, का उपदेश इस पर नहीं है। गौतम दोबारा बोलो पांचों शिष्य का नाम। वप्पा, भद्या, महानामा, असजीत, कुंडली, ये गौतम बुद्ध के 5 शिष्य थे, जो कि बौद्ध धर्म का अलग अलग देशों में जाकर प्रचार किया जिन्होंने। गाइज यही आप पढ़ते हो जो बुक में क्लास 6 में पढ़ते हो। एक्चुअली में जो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो वो एक्चुअली यहीं आके है, जिसके बारे में आप कर सकते हो। ये ना, ये देखो सिखाते हैं महायाना के बारे में जो हम पढ़ाते हैं। 5 जो शिष्य थे वो यही थे। देखो ये मॉडल है। उपदेश यहाँ नहीं दिया गया, बट इट्स अ काइंड ऑफ स्टैचू। ऑन ही है, ठीक है। हम आए हैं कहाँ पे है? चीनी टेम्पल है ना? चाइनीज टेम्पल, चाइनीज, टेम्पल 1949 का बना हुआ। हाँ। अब ये यहाँ पे उनका जन्म, ये चारों गौतम बुद्ध जी के तीर्थस्थल के नाम है। फर्स्ट है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, जन्मस्थल गौतम बुद्ध जी का। बुद्ध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ में 5 शिष्यों को ज्ञान का पहला उपदेश उसी नगर में निर्माण, जहाँ समाधि लिए थे गौतम बुद्ध जी 80 वर्ष पूर्व। अच्छा, आइए जरा सोच। गौतम बुद्ध जी ने जब 5 शिष्यों को ज्ञान का पहला उपदेश दिए थे, इसी तरह यह गोलाउंड था, ऐसे ही पूरा घनघोर जंगल था उस समय। अच्छा, और इसी जगह धार्मिक स्तूप का वो निर्माण कर दिया गया है। और देखिए खुदाई का नक्शा बना हुआ है। खुदाई के दौरान पे अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति और छोटे छोटे काफी पॉट्स निकले हुए थे, जो कि सेफ्टी के लिए उसे म्यूजियम में रख दिया गया, जिसे संग्रहालय बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये डुप्लीकेट अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, डुप्लीकेट है। और मंदिर के अंदर जाएंगे तो लाफेन बुद्धा जी मिलेंगे, गौतम बुद्ध जी मिलेंगे। लाफेन बुद्धा स्पीक बोधि चाइनीज टेम्पल है, 1939 का बना हुआ। मतलब चाइना, लाफेन बुद्धा को सिर्फ 1 क्रम मानते हैं। हाँ। उसके बाद जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो गौतम बुद्ध की पूंजी मानने लगे। तो गाइस जितने भी चाइना से लोग आए थे जिनको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना था वो आए थे, एंड व्हेन दे केम वो अपना कल्चर भी साथ लाए थे। तो वो बुद्धा के साथ साथ जो लाफिंग बुद्धा है वो भी मानते थे, तो उनका भी मंदिर यहाँ बनाया गया था। और पास में ही यहाँ पे इट वाज अ सोसाइटी, जो कि साड़ी वगैरह बुनकर की सोसाइटी थी, जो साड़ी वगैरह बनाते थे। तो हमने इक्विपमेंट्स देखी और वहाँ से छोटी मोटी खरीदारी भी करी, बहुत ज़्यादा हमने कुछ बाय नहीं किया।
होटल में आके दोबारा तैयार हो गया। सुबह हमने दर्शन कर लिए थे हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा माता मंदिर जिसको लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और हमने दर्शन किए थे सारनाथ, और किसका दर्शन किया था? BHU BHU में हमने न्यू काशी विश्वनाथ जो बना है उसके भी दर्शन कर लिए थे। सो ऑलमोस्ट जगह आज हो गया। अब हम जा रहे हैं काल भैरव, और उससे पहले ये टेस्ट करते हैं बनारस की। गाइस नाइस, इट इज़ नाइस। आप खा सकते हो, हम तो कम्यून में रुके हैं, कम्यून के सामने ही है ये, आप खा सकते हो। डन विद द डे 2 एंड आज काल भैरव, महामृत्युंजय मंदिर और हो चुका है, दर्शन करके आ चुके हैं हम, जल भी लेकर आ चुके हैं वहाँ का। वहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराई क्योंकि बहुत भीड़ थी, और दर्शन हो गए एटलीस्ट, बहुत अच्छा लगा। सो और डे 2 दर्शन इज़ ओवर। कल का प्लान है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी, एंड या इट वॉज अ नाइस डे। आज हमने सारनाथ दर्शन कर लिए, संकट मोचन हनुमान जी दर्शन कर लिए, एंड फूड भी एक्सप्लोर किया। लक्ष्मी चाय वाला 2 बार हमने पी, कल भी और आज भी। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द व्लॉग काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड आई होप यू आर रियली लाइकिंग द थिंग्स। एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। हम लोग जो होटल में रुके हैं दैट इज़ द कम्यून, एंड इट इज़ सुपर, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। द रूम इज़ गुड कंपैरेटिवली जो भी हमने देखा आसपास। So yeah, that's it for today. Bye bye. Stay tuned for day 3. Bye.